जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की 5वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने अंकों की ये चैप्टर है, कौन कौन से प्रश्न आपसे ये पूछने वाला है, यानी कितने आपसे एमसीक्यूज पूछेगा, कितने वेरी शॉर्ट पूछेगा, कितने शॉर्ट टाइप के आंसर आपको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी में इस बार आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है कुल 4 प्रश्न। जी हाँ, 4 प्रश्न जो होंगे कुल 6 अंकों के। अब वो 4 प्रश्न किस प्रकार से इसने डिवाइड किए हैं वो देखिए। एमसीक्यूज पूछेगा ये आपसे 2, यानी अति लघुत्रात्मक जो अवैधता वाले प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो पूछेगा आपसे 2। उसके अलावा एक आपसे पूछेगा रिक्त स्थान, यानी फिलअप आएगा 1 नंबर का, और एक आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, यानी जो 3 नंबर का क्वेश्चन है अब की बार लॉन्ग लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर, उसके अंदर आपसे पूछेगा एक 3 नंबर का प्रश्न। तो 2 एमसीक्यूज हो गए 2 नंबर के, एक फिलअप हो गया 1 नंबर का, और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। इस हिसाब से ये टोटल 6 नंबर के आपसे इस बार प्रश्न पूछने वाला है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं जो एमसीक्यूज या जो फिलअप आपसे पूछेगा वो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की भी। सबसे पहला प्रश्न देखिए, किसी एपी के लिए प्रथम पद और सारावंतर ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कोई एक एपी दे देगा एमसीक्यूज और फिलअप के लिए, और आपसे पूछेगा दी गई एपी के लिए प्रथम पद कितना होगा और सारावंतर कितना होगा। तो आपको पता है प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले शुरुआत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ये नीचे वाली एपी ले ले तो इसका प्रथम पद जो है वो जो सबसे पहले आता है वो है आपका 10। अगर हमें डी निकालना है, डी मतलब सारावंतर निकालना है, तो उसके लिए अपने पास एक सूत्र होता है a2 माइनस a1। अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, आपको डी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a का मान देखें तो वो तो 10 है, डी निकालेंगे तो अगले में से पिछले को घटाएंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 में से 10 गए, माइनस का 3 बचेगा, तो इसके लिए डी का मान हो जाएगा माइनस का 3। इस हिसाब का एक एमसीक्यूज बनता है। आगे वाले की बात करें, दूसरा देखिए, दी गई एपी का 30वां पद बताइए। एपी आपको दे रखी है और उसका 30वां पद पूछ रहा है कि कौन सा होगा 30वां पद। अब किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालो तो उसके लिए आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए, और स्पेशली एपी के पदों का अगर आपको दे रखा है और व्यापक रूप निकालना है तो वो हमने पढ़ रखा है। जैसे पहले पद के लिए अगर हम बात करें तो पहले पद का व्यापक रूप ए का ए ही होता है, दूसरे पद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए प्लस डी, तीसरे पद का व्यापक रूप होता है ए प्लस 2d। ऐसे ही हम कोई सा भी पद, यानी जितने नंबर का पद निकाल ले हो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे 10 नंबर का पद निकाल ले तो 10 नंबर पद में ए आएगा ही आएगा, क्योंकि ए सभी में आ रहा है तो ए इसमें भी आएगा, और प्लस जितने नंबर का पद निकाल रहे हो उससे कम करके डी उतने टाइम आएगा। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर का था तो डी 2 ही बार आया, दूसरे नंबर का पद था डी 1 ही बार आया, तो अब 10 नंबर का पद निकालें तो डी कितने बार आएगा, 9 बार आएगा। तो एपी का 10वां पद निकालने का व्यापक रूप आपको मिलता है ए प्लस 9d। वैसे ही इसमें हमने हमसे पूछा इसने 30वां पद बताइए, तो 30वें पद का व्यापक रूप अगर हम बात करें तो 30वें पद का व्यापक रूप होता है ए प्लस 29d। अब ए का मतलब प्रथम पद, जो एपी दे रखी है उसमें प्रथम पद अगर आप चेक करो तो प्रथम पद आपको मिल रहा है 10, और डी की बात करें तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 में से 10 गए, माइनस का 3 बचेगा, तो ए का मान आपको मिला 10 वो लिख दिया 29, और डी का मान आपको मिला माइनस का 3। तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87, तो कितना आ गया माइनस का 77 आपको मिलेगा इस एपी का 30वां पद। कोई भी एपी देके कोई से भी नंबर का पद आपसे पूछ सकता है, उसके लिए आपको व्यापक रूप आना जरूरी होता है, और व्यापक रूप निकालने का एक सिंपल सा फंडा है, जितने नंबर का पद निकाल ले हो उसमें ए आना ही आना है, और जितने नंबर का पद है उसमें से एक कम करके आपको डी बिठाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 30वां पद निकाला तो डी आया आपका 29 बार, 10वें पद में डी आया आपका 9 बार, तीसरे पद में डी आया आपका 2 बार, दूसरे पद में डी आया आपका 1 बार, यानी ए प्लस सभी में लग रहा है तो ए प्लस लगे ही लगेगा। जितने नंबर का डी निकाल ले हो जितने नंबर का पद निकाल ले हो उसमें से एक कम करके डी आप बिठा दो, यानी उसके लिए एक व्यापक रूप और भी होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी वाला मेथड भी काम करता है। आगे वाला देखिए, दी गई एपी, एक एपी दे रखी है 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम ओर से 20वां पद पूछ रहा है। अंतिम ओर से
यानी शुरुआत से 20वां नहीं पूछ रहा, इसमें तो शुरुआत से 30वां पद पूछा था, तब आपका ये सूत्र लग गया था। अब अंतिम ओर से पूछ रहा है तो अंतिम ओर से आप ये वाला सूत्र व्यापक रूप नहीं लगा सकते कि 20वां पूछा तो a+19d लगा दो, नहीं। अगर ये सीधा बोलता ना दी गई एपी का 20वां पद बताइए तो हम लगाते हैं a+19d। बट अब की बार आपसे ये पूछ रहा है लास्ट से अंतिम ओर से, तो किसी भी एपी का अंतिम ओर से कोई सा भी पद निकालें तो उसके लिए भी अपने पास एक सूत्र होता है। वो क्या होता है देखिए, किसी भी एपी का अंतिम ओर से अनुमा पद निकालने का अपने पास सूत्र होता है an-n-1 गुणा डी। किसी भी एपी का अंतिम ओर से अनुमा पद अगर आपको निकालना है तो हम ये वाला सूत्र काम में लेते हैं an-n-1 गुणा डी वाला। an मतलब जो पद हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद हमें कितना दे रखा है 253, तो an का मान तो आ गया 253 माइनस n का मतलब जितने नंबर का पद आपसे पूछ रहे हैं अंतिम ओर से, हमसे पूछ रहे हैं अंतिम ओर से 20वां, तो n का मान कितना आ गया आपके पास 20 माइनस 1 और डी यानी सार्वंतर जो हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करेंगे, आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 गया 5 बच गया, तो ये आ गया 5। 253 माइनस 19 बचा, 19 5 95 आ गए, माइनस कर दो, 13 में से 5 गए 8 बच गया, 14 में से 9 गए 5 बच गए, और ये लो, ठीक है। यानी किसी भी एपी का आप अंतिम ओर से अनुमा पद निकालो तो आराम से निकाल सकते हैं। आगे वाले पद की बात करें तो एक एपी दे रखी है आपको, फिर से देखिए 10m और -2 कह रहा है एपी है तो m बताओ m का मान कितना होगा। एपी आपको दे रखी है, m का मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो m कितने नंबर पे बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है। पहला पद दे रखा है, दूसरा पद m है, तीसरा पद हमें दे रखा है, तो पहला पद a होता है जो कि 10 है, दूसरा पद a2 होता है जिसका व्यापक रूप होता है a+d, तो a2 हमारे पास m है, ये लीजिए, और a का मान आपके पास 10 है और प्लस d का मान पता नहीं, ये कंडीशन आ गई। आगे वाले में आए तो तीसरा पद दे रखा है -2, तीसरा पद मतलब a3 होता है और व्यापक रूप होता है a+2d जो कि है -2, और a का मान अपने पास था 10 + 2d बराबर है -2, प्लस के 10 इधर आएंगे माइनस के, 2d बराबर -12 हो गए। यहाँ से अगर हम d का मान निकालें तो -6 आ गया। अब d का मान आप यहाँ पे बिठा दो, तो m बराबर 10 माइनस d का मान 6, कितना बच गया 4, तो इसमें m का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये सवाल था। सवाल सारे आसान है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट वाले। आगे वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, किसी एपी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो अनुमा पद बताइए क्या होगा। अब किसी भी एपी का अनुमा मतलब अंतिम पद अगर आपको ज्ञात करना है तो अनुमा पद निकालने का अपने पास सूत्र होता है a + n-1 गुणा d। अब प्रथम पद इसने दे रखा है तो प्रथम पद की जगह प्रथम पद का मान बिठा दिया जो कि 2 था, प्लस n हमारे पास है नहीं कितने नंबर का पद है, तो वो वैसा का वैसा रह गया, और d का मान आपके पास है 3, तो ये लीजिए an बराबर 2 प्लस 3 का n से गुणा किया 3n माइनस 3 एकम 3, दोनों को घटाएं तो an बराबर 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो 3n माइनस 1। ये आपको सवाल मिल गया एपी का अनुमा पद ज्ञात करना, यानी इस सवाल के लिए एपी का अनुमा पद जो है वो इससे संबंधित होगा या इससे संबोधित होगा 3n माइनस 1 से। आगे वाला देखिए क्या कह रहे हैं, एपी का अनुमा पद दे रखा है आपको, अनुमा पद की कंडीशन दे रखी है an बराबर 9 - 5n, तो सार्वंतर बताइए कितना होगा। अब अनुमा पद दे रखा है, सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर निकालने के लिए आपके पास पहला पद और दूसरा पद दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास a1 और a2 है तो आप सार्वंतर निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके। तो सबसे पहले आपको a2 और a1 दोनों के मान निकालने हैं। अब इसने an दे रखी है, an बराबर 9 - 5n, तो हमें a1 चाहिए तो n का मान कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तो n की जगह मैंने 1 बिठा दिया, 9 - 5 गुणा n का मान 1 लिया, तो a1 बराबर 9 में से 5 गए 4, ये तो आया a1। ऐसे ही हमें a2 भी निकालना पड़ेगा, तो अबकी बार हमने n की जगह 2 ले लिया, ये लीजिए 9 - 5 गुणा n का मान 2, तो a2 बराबर 9 - 10 कितना आ गया -1। a2 आपके पास आ गया, a1 आपके पास आ गया, आपको चाहिए d निकालने का सूत्र होता है a2 - a1, तो a2 का मान -1 और -a1 का मान 4, तो d कितना मिलेगा आपको -5 मिलेगा इस वाले सवाल के लिए। d का मतलब सार्वंतर जो है वो कितना मिलेगा आपके लिए -5 मिलने वाला है। ठीक है, आगे वाले सवाल की बात करें तो देखिए आगे वाला सवाल आपसे क्या कह रहा है,
3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। 3 के शुरू के जो 5 गुणज आते हैं उनका योग बताइए। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 3, 6, 9 ये आते हैं। तो अगर हम इनको ओरली चाहें तो ओरली कर सकते हैं, अगर सूत्र के हिसाब से करें तो भी हम कर सकते हैं। अन्य पदों के योग का एक सूत्र होता है आपके पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d वाला। तो n का मान कितने गुणे पूछा है 5, तो 5 आ गया n का मान। 2 गुणा a का मान आपके पास 3 है प्लस n का मान 5 था और d निकाले तो 6 में से 3 गए, 3 बच गए। तो 5/2 ये हुआ 6 प्लस 5 में से गया 4, 4 तिया 12। तो 5/2 गुणा ये हो गया 18, ये कट गया आपका 9 बार, 9 5 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो है वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा इस सवाल के लिए। आगे नंबर 8वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 8वें सवाल में एक एपी दे रखी है जिसका पहला पद मिसिंग है, जो आपको नहीं दे रखा वो ज्ञात करना है। दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद फिर खाली है मिसिंग है वो बताना है, और चौथा पद दे रखा है डी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवालों में जो पद दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को लेंगे हम। जो नहीं दे रखे हैं उनको हम छोड़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इसने कौन सा पद दे रखा है आपको, दूसरा पद दे रखा है। तो हम बात कर लेते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे पद को हम a2 बोलते हैं। कितना है a2 का सूत्र a + d होता है, जो कि कितना है 13 है। a + d = 13। आगे तीसरा नहीं दे रखा, छोड़ दिया। चौथा दे रखा है, चौथे पद को हम a4 बोलते हैं। व्यापक रूप होता है a + 3d, और वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब अगर इन सवाल दोनों समीकरणों की अगर हम बात करें तो ये बन गया आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उनको हल करने की विधि हमारे पास है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, जो कि हमने तीसरी प्रश्नावली में पढ़ी थी। उन्हीं को उपयोग कर रहा हूं। मैं दोनों समीकरणों को घटा दूं, ये a से कट गया, -2d बचा, बराबर है 10। तो d बराबर कितना आ गया -5। ये जो d का मान आया इस समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो a का मान कितना आ गया आपके पास 13 और 5 18 हो गया। a 18 होगा, यानी जो पद आपसे पूछ रहा था उसका मान 18 होगा। फिर आगे तीसरा पद पूछा, तो तीसरे का व्यापक रूप लगा दो, a + 2d। a का मान 18 प्लस 2 गुना d का मान था -5, तो 18 - 10 हो गया, कितना बच गया 8। तो आगे वाला पद जो है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये सवाल था। आगे सवाल की बात करें तो दी गई एपी का कौन सा पद 78 है। ये एपी है, इसका कौन सा पद जो है वो 78 होगा। कितने नंबर का पद जो है वो 78 होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। फिर वही बात, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि इसका अनुआ पद 78 है, और अनुआ पद निकालने का सूत्र होता है a + n-1 गुणा d वाला। an मतलब 78 है, हमें पता नहीं कौन सा पद है। a का मान 3 है एपी के हिसाब से देखें तो, प्लस n का मान हमें पता नहीं कितने नंबर के पद को 78 बोला है हमने, और d का मान निकालें तो 8 में से 3 गए 5 बचे, प्लस के 3 इधर आएंगे माइनस के, तो 75 बराबर n-1 गुणा 5। 5 गुणा में थे, इधर आएंगे तो फिर भाग में आ गए, तो आपके पास कितना बच गया 15। 15 5 75 होते हैं बराबर n-1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 16। तो इस एपी का जो 16वां पद होगा वो आपको कितना मिलेगा 78 मिलेगा। ये सवाल है। आगे बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की है और 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं वो बताइए। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, सेम वही काम, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती है, लेकिन इसमें कंडीशन है 7 से भाग जाना चाहिए। तो पहली संख्या जो 7 से विभाजित है 3 अंकों की है वो बनती है 105, फिर आगे आती है 112, फिर आती है 119। ऐसे अगर हम चले तो लास्ट 3 अंकों की संख्या आती है वो आती है 999। लेकिन 999 जो है वो 7 से विभाजित नहीं है, तो हमें ऐसी देखनी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो, वो हमें मिलती है 700। 994 की बात करें तो 994 7 से भाग चला जाएगा, 7 1 7 2, 7 4 28, 7 2 14, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो लास्ट संख्या मिल गई आपको 994। अब ये कितनी संख्याएं हैं वो हमसे पूछ रहा है, कितनी टोटल कितनी है। तो वही काम टोटल पूछ रहा है, तो हमें नहीं पता, an का सूत्र लगा दिया a + n-1 गुणा d। an का मान अंतिम पद 994 है, बराबर a का मान 105 है, प्लस n पता नहीं है और d का मान निकाले तो 7 है, प्लस के 105 इधर आएंगे माइनस के 105, माइनस के हो जाएंगे, घटा दो, 14 में से 5 गए 9, ये 8 और 9 में से गया 889, और 7 गुना में है, इधर आएंगे तो भाग में, तो n-1 7 1 7, 1 बच गया, 7 2 14, 7 7 49, बराबर n-1 माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की है और 7 से पूरी पूरी विभाजित है। आगे वाला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। एक एपी दे रखी है जिसमें एल का मान है, एल मतलब अंतिम पद, an और l दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात याद रखेंगे।
एस का मतलब सम यानी योग दे रखा है 144 है, एन का मान 9 है, तो ए बताइए कितना होगा। अब एल मतलब अंतिम पद दे रखा है, ए एन दे रखा है कितना 28। एस एन निकालने का सूत्र होता है आपके पास n/2 ए प्लस ए एन जो कि कितना है 144 है। एन का मान 9 है तो 9/2, ए का मान हमसे पूछ रहा है पता नहीं है, और प्लस ए एन का मान है आपके पास 28 बराबर है 144। ये गुणा में जाएंगे तो पलट के भाग में, तो ए प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 बच गए, 9 × 54, तो ए बराबर 16 दूगा 32 प्लस के 28 इधर है माइनस के 28, तो ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये सवाल था आपका नंबर 11। ये हम पढ़ रहे हैं 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चंस जो आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछ सकता है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्नावली 6 नंबर की आने वाली है, इसलिए ध्यान से रखें, हल्के में न ले इस प्रश्नावली के किसी भी सवाल को। आगे वाला सवाल देखिए, दी गई एपी के 10 पदों का योग बताइए। 10 पदों का योग पूछ रहे, तो योग निकालने के लिए सूत्र आपके पास n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है, बिठा दो मान। 10 पदों का पूछा तो n का मान 10, 2 गुणा a का मान 2 है, n का मान 10 है, -1 और d निकाले तो 7 में से 2 गए 5 बच गया। 10 में 2 का भाग 5 बार, 2 दूआ 4 प्लस 9 5 45, तो 5 गुणा 45 और 4 49, 9 5 45, 4 20 और 4 24, तो इसके 10 पदों का योग जो है वो कितना आएगा 245 है। तो ये सवाल थे आपके 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी से संबंधित, जो इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एक सवाल और भी है जो बड़े उत्तरों के अंदर या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आएगा 3 नंबर वाला प्रश्न, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो सवाल भी आप स्पेशली ध्यान करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज यानी 5.2 के अंदर जो सवाल है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए और आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से प्यारे से पेज को फॉलो भी कर लें। इस पेज पे लेटेस्ट अपडेट आपको हर चीज़ से संबंधित मिलती रहती है। तो लाइक ज़रूर करके चाहें, सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो भी अवश्य कर लें। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है त्रिभुज, और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।